नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, 23 अगस्त 2026 को आने वाली पुत्रदा एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित पावन तिथि है। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, नामस्मरण, दीपदान और दान पुण्य करने की परंपरा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन एक दीपक जलाकर कौन सा सरल धार्मिक उपाय किया जा सकता है, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दें, यह उपाय धार्मिक आस्था और परंपरा पर आधारित है। इसे किसी निश्चित परिणाम की गारंटी न समझें। पुत्रदा एकादशी का महत्व। भक्तों, एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि मानी जाती है। वर्ष में आने वाली विभिन्न एकादशियों का अपना अपना धार्मिक महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के संबंध में धार्मिक कथाओं में संतान सुख, परिवार के मंगल और भगवान विष्णु की कृपा की कामना का वर्णन मिलता है। इस दिन श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु मंत्र का जाप करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए पूर्ण उपवास रखना संभव न हो, तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा करना उचित है। एक दीपक का विशेष उपाय। अब भक्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में बताए जाने वाले सरल उपाय के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले पूजा का स्थान साफ कर लें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने स्वच्छ आसन पर बैठें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। अब एक दीपक लें और उसमें शुद्ध घी डालकर बत्ती लगाएं। श्रद्धापूर्वक दीपक प्रज्वलित करते हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान श्रीहरि विष्णु, मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके समक्ष यह दीपक अर्पित कर रही हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बना रहे। सभी सदस्यों को सद्बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर कुछ समय तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप। भक्तों, भगवान विष्णु का यह मंत्र बहुत सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें। भगवान से किसी प्रकार की जल्दबाजी या सौदे की भावना न रखें। बस श्रद्धा से प्रार्थना करें। संतान सुख की कामना करने वाले क्या करें? पुत्रदा एकादशी का नाम ही संतान से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की ओर संकेत करता है। जिन दंपतियों की संतान की इच्छा है, वे इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन भक्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि धार्मिक उपाय आस्था का विषय है, चिकित्सा या निश्चित परिणाम का विकल्प नहीं। यदि किसी दंपति को संतान संबंधी परेशानी है, तो योग्य चिकित्सक की सलाह लेना भी आवश्यक है। धर्म हमें आशा, धैर्य और सकारात्मकता देता है। भगवान विष्णु को क्या अर्पित करें? पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित की जा सकती है, जैसे पीले फूल, तुलसी फल, पीले वस्त्र, चंदन, धूप और दीप। पंचामृत, यदि आपकी पूजा परंपरा में हो। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में स्वच्छ तुलसी दल श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जा सकता है। पूजा की सरल विधि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। जल अर्पित करें। चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। अंत में भगवान की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों के मंगल की प्रार्थना करें। दीपक जलाते समय यह बात याद रखें, भक्तों, दीपक केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि हमारी परंपरा में प्रकाश और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो यह भावना रख सकते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन से अज्ञान, नकारात्मकता और निराशा का अंधकार दूर करके ज्ञान, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश प्रदान करें। यही दीपदान की सुंदर भावना है। एकादशी के दिन क्या करें? इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। गीता का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। घर में शांत और सात्विक वातावरण रखें। किसी से कटु वचन बोलने से बचें। मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। किन बातों से बचें? एकादशी के दिन अपनी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार आहार विहार रखें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों या किसी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति के लिए उपवास का निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। भगवान की पूजा में दिखावे से अधिक श्रद्धा और सद्भावना का महत्व रखें। किसी भी धार्मिक उपाय को लेकर डर या अंधविश्वास न रखें। विशेष प्रार्थना। अब वीडियो के इस भाग में आप भी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें। मन को शांत करें। भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन कहें, हे भगवान श्रीहरि विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। हमारे सभी शुभ कार्यों में सफलता प्रदान करें। जिन भक्तों के मन में संतान सुख की कामना है, उन्हें धैर्य प्रदान करें और उनके जीवन में उचित मार्ग प्रशस्त करें। हे प्रभु, सभी प्राणियों का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फलश्रुति और समापन। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं। मंत्र का जाप करें। भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म करते रहें। कहा जाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर आशा, धैर्य और सकारात्मकता का प्रकाश जगाती है। तो भक्तों, 23 अगस्त 2026 की पुत्रदा एकादशी पर आप भी भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने श्रद्धापूर्वक दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। जय श्रीहरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। पुत्रदा एकादशी माता की जय। अगर आपको यह कथा और उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं एवं व्रत उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम तत्सत।